लेकिन इजराइल पर अब ट्रिपल अटैक शुरू हो गया। 3 आतंकी संगठन मिलकर हमला कर रहे हैं। इसमें कौन कौन? हमास शामिल, इसमें हिजबुल्लाह शामिल है, और अब हूती ने भी हमला कर दिया है इजराइल पर। हूती ने जो अटैक किया है वो मैं तस्वीर दिखाऊं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये है हूती फोर्सेस, फुल स्क्रीन लीजिए। ये हूती के विद्रोही हैं जिन्हें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यमन में ये हूती विद्रोही, इनके पास असलहे, गोला बारूद और लड़ाके भी हैं। अब इसने भी, यमन ने अटैक किया है इजराइल पर, मिसाइल दाग दी। वो मिसाइल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये है वो बैलिस्टिक मिसाइल। ये बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी गई है, जो यमन से दागी गई है। इजराइल पर हमला करने के मकसद से ये बैलिस्टिक मिसाइल हूती विद्रोहियों ने दागी, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो हमास के साथ खड़े हैं, इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दिए। और न सिर्फ ये मिसाइल दागी है, बल्कि ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, ये सारे ड्रोन उतार दिए हैं हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर। तो एक और देश ने अब अटैक कर दिया है इजराइल के ऊपर, अपने सारे असलहे, गोला बारूद इजराइल पर उतार दिए। अब आपको बताता हूं कि आखिर कितनी तरफ से हमले हो रहे हैं। कहां है यमन जो इजराइल पर हमला कर पा रहा है? देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं नक्शा, हमास आपको नजर आ रहा है, गाजा, इजराइल आपको नजर आ रहा है। इसे आगे मूव कीजिए और अब देखिए सबसे ऊपर, आप देखिए अब तक लेबनान से हमला हो रहा था, हिजबुल्लाह हमला कर रहा था इजराइल पर। यानी पहले गाजा ने शुरू किया हमला, फिर लेबनान ने शुरू किया। इसे आगे प्ले कीजिए प्लीज। और आगे देखिए, अब यहां से यमन कर रहा है, नीचे से हूती विद्रोही यहां से हमला कर रहे हैं, और ये पूरा सऊदी अरब क्रॉस करके लगभग इजराइल तक जा रहा है रॉकेट। आगे प्ले कीजिए इसे। यानी 3 तरफ से हमले हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, लेबनान से, गाजा से और यमन से। यमन में बैठे हूती विद्रोहियों ने क्या किया है? इजराइल के जो चैनल है उन्हें हैक कर लिया है। यमन का ये अटैक इजराइल के ऊपर, ये देख रहे हैं न्यूज चैनल चल रहा है, चैनल अचानक ये तस्वीर गायब हो गई। दोनों देखिए, ये देखिए हमास के आतंकी का वीडियो आ गया, चैनल हैक कर लिया है, ये वीडियो आ गया, एकदम से वीडियो चला गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। ये जो आप देख रहे हैं, इजराइल का चैनल हैक कर लिया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह से अटैक हो रहा है, हर स्तर पर अटैक हो रहा है, रॉकेट से, गोले बारूद से, जमीन से, और उनके चैनल्स पर अटैक हो रहा है। और पूरी तरह से चैनल पर देखिए हमास के वीडियो चल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अब तक आपने हमास का नाम सुना, हिजबुल्लाह का नाम सुना, अब आप हूती का नाम सुन रहे हैं। ये हूती क्या बला है, कहां से आ गई? देखिए, ये आप देख रहे हैं ट्रिपल एच अटैक है, एच फॉर हमास, एच फॉर हिजबुल्लाह और एच फॉर हूती। अब ये हूती है क्या? प्ले कीजिए इससे आगे। ये जो आप देख रहे हैं आतंकी संगठन, ये हमास है, ये हूती है, और दूसरी तरफ वो जो कॉर्नर पर आप देख रहे हैं वो हिजबुल्लाह। तो सबसे पहले नया आतंकी संगठन और विद्रोही संगठन है हूती। ये हूती क्या है ये मैं आपको बताऊं। इजराइल पर अब हूती विद्रोहियों ने हमला किया है। ये है, ऐसे दिखते हैं क्योंकि ये आदिवासी हैं। हालांकि इजराइल ने हमले हवा में ही नाकाम कर दिए हैं। हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि वो फिर हमले करेंगे। हूती ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो हमास के साथ हैं। हूती यमन में शिया मुस्लिमों का एक आदिवासी संगठन है। दिलचस्प यह है कि गाजा में जो हमास आतंकी लड़ रहे हैं वो सुन्नी है, और उनके लिए, उनके साथ जो खड़े होकर लड़ रहे हैं उनमें से हूती जो शिया संगठन है, हिजबुल्लाह जो शिया संगठन है। लंबे समय तक हूती विद्रोहियों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। दावा है कि हूती को ईरान से फंड और हथियार मिलते हैं, जिससे हूती विद्रोहियों की ताकत बढ़ती जा रही है। 2014 से यमन की राजधानी सना पर हूती का ही कब्जा है। यमन समझ लीजिए 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्से पर हूतियों का कब्जा है, हूती विद्रोहियों का। हूती संगठन में 2 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, जिनके दम पर हूती सऊदी अरब, यूएई से भी भिड़ चुका है। हालांकि यमन के हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान के समर्थन से वो बार बार खड़ा हो जाता है। अब देखिए हमास, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया 3 तरफ से। 2007 में हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया था, और तब से इजराइल पर रुक रुक कर वार कर रहा था। ईरान, कतर, तुर्की हमास का साथ देते हैं। गाजा में हमास के 35,000 से ज्यादा लड़ाके। अगला नाम है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह लेबनान में शिया मुस्लिम संगठन है। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन, हिजबुल्लाह में 1 लाख लड़ाके हैं। वो इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल से वार कर रहा है। इजराइल से जंग में हमास का साथ दे रहा है, और हिजबुल्लाह को भी हथियार, पैसे की ट्रेनिंग कौन देता है? ईरान। यहां भी ईरान, यहां भी ईरान और वहां भी ईरान। मतलब हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर काम करता है। अगर आप इस पावर बैलेंस को समझें
तो अमेरिका इजराइल के साथ है। इस पूरे इलाके में ईरान इकलौता मुल्क है जो अमेरिका से सीधे लड़ाई लड़ता है। यह जो पावर इंबैलेंस है यह इस इलाके में लंबे वक्त से जारी है। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं हूती के प्रवक्ता याहया को सुनिए। بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. إن القوات المسلحة اليمنية ये जो हमला हूती ने किया, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, इजराइल उसे रोकने में कामयाब रहा। ये जो आप देख रहे हैं, ये अटैक के बाद आप देख रहे हैं सीधे आकर इजराइल में गिर रहा था। सुनिए जरा, ये जैसे ही आकर मिसाइल गिरी है, इसे मार गिराया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल यमन से दागी गई थी बताया जा रहा है, और इसे इजराइल के एरो सिस्टम ने ढेर कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊं कि आखिर ये एरो सिस्टम है क्या भला। ये कौन सा एरो सिस्टम है जिसके जरिए इजराइल ने इसे गिराया। अब तक आपने आयरन डोम का नाम सुना होगा कि इजराइल के पास आयरन डोम है जिससे वो रॉकेट गिरा देता है गाजा के, लेकिन बड़ी बड़ी मिसाइलें कैसे गिराएगा? वो तो आयरन डोम से नहीं गिरेंगी, उसके लिए है एरो सिस्टम। ये आप देख रहे हैं, वो यमन से मिसाइल दागी गई, आप देखिए, और ये है एरो सिस्टम जिसे आप ये देख रहे हैं। इस एरो सिस्टम ने क्या किया, मिसाइल को ऊपर ही गिरा दिया। इसको प्लीज और थोड़ा नीचे ले जाइए। तो हुआ ये कि इजराइल की इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है एरो सिस्टम। इजराइल के आयरन डोम से भी ज्यादा कारगर है और अचूक है। आयरन डोम जहां रॉकेट और छोटी छोटी मिसाइलों को नष्ट करता है, एरो सिस्टम क्या करता है, बड़ी मिसाइलों को मार गिराता, बैलिस्टिक मिसाइल्स। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने यह एरो सिस्टम बनाया है। 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हमला नाकाम कर देता है। मतलब पलक झपकते ही दुश्मन के वार को बेकार कर देता है। यमन से हुए हमले को इजराइल के इसी एरो सिस्टम ने नाकाम किया है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर यानी रेड सी के पास से बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। एक हूती हमले का टारगेट दक्षिणी इजराइल का इलिट शहर था, और इसमें करीब 1900 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल दागी गई थी। यह मिसाइल जैसे ही इलिट के आसमान में पहुंची, सायरन बजने लगा, और फिर एरो सिस्टम ने अपना काम करना शुरू किया। उसने हवा में ही हूती विद्रोहियों की मिसाइल को ढेर कर दिया। दावा यह है कि हूती विद्रोहियों को ईरान से मिसाइल मिली है, और इन मिसाइलों की मारक क्षमता 1800 से 1900 किलोमीटर है, जबकि यमन बॉर्डर से इजराइल की दूरी 1900 किलोमीटर। मतलब ये मिसाइलें इजराइल के सारे हिस्से तक नहीं पहुंच सकती, और जहां पहुंच सकती है वहां गिराने के लिए एरो सिस्टम लगा हुआ है। यह काम किया है एरो सिस्टम ने। अब मैं आपको दिखाऊं, इतना ही नहीं, इसीलिए यही वजह है कि इजराइल पर दुनिया के अलग अलग देश हमला कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने अपना युद्धपोत उतारा है। इस युद्धपोत में भी ऐसे बहुत से रडार लगे होते हैं जिनमें यह परखने की क्षमता होती है कि विद्रोही यानी दुश्मन देश इजराइल पर हमला कर रहा है, तो अमेरिका भी दुश्मनों के हमले को नाकाम कर रहा है, बेकार कर रहा है इस युद्धपोत के जरिए। और लाल सागर में ही जहां से लगभग ये बैलिस्टिक मिसाइल भेजी गई थी, वहां इजराइल ने अपना न्यूक्लियर बोट उतार दी है, यानी परमाणु बोट उतार दी है। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उस न्यूक्लियर बोट के जरिए इजराइल कैसे दुश्मन को पस्त करने वाला। ये न्यूक्लियर बोट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज पहली तस्वीर न्यूक्लियर बोट की सामने आई, और ऐसी बोट्स को मारने के लिए हमास ने भी एक मिसाइल दागी। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं पुलिस के लिए, ये टॉर्पीडो है। हमास के आतंकियों को देखिए पानी में लेकर जा रहे हैं, और किस तरह पानी में ले जाकर ये देख रहे हैं आप, ये टॉर्पीडो छोड़ रहे हैं जो इस तरह के बोट्स को खत्म करती है। ये टॉर्पीडो जा रही है पानी में, ये पानी के अंदर अंदर जाएगी और दुश्मन की जो बोट है उसे जाकर ध्वस्त कर देगी।